ज्वाइन किया है नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ सुलेमान चौधरी हमारे साथ हैं। सुलेमान, ये बताइएगा कि आपके पास अभी तक क्या अपडेट्स आई हैं इस वाक़े के हवाले से? देखिए जी, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर हैं लाहौर के डॉक्टर आसफ नियाज़ी, हमारी उनसे बात हुई। उनका ये कहना है कि 14 जो हलाकतें हैं वो अब तक जो DHQ हॉस्पिटल काना है वहाँ पर रिपोर्ट हुई हैं। जो कम उम्र बच्चे हैं उनकी हलाकतें बताई जा रही हैं। जो तमाम बच्चे जो हैं वो डेड रिसीव जो हैं वो बताए जा रहे हैं, जिनको रेस्क्यू 11122 की जो गाड़ियाँ हैं उन्होंने यहाँ पर शिफ्ट किया था। इन बच्चों की उम्र की बात करी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो उम्र की तादाद जो है वो 17 है, जबकि कम से कम जो है वो 12 साल की उम्र जो है वो उनकी बताई जा रही है। कुल जो है वो 19 बच्चे यहाँ पर लाए गए थे, जिनमें से जो 14 हैं वो रिसीव डेड हुए हैं। इसके साथ ही जो आसफ नियाज़ी, उनका कहना है कि तमाम तर जो जख्मी हैं उनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया था, और उनमें से जो 5 जो हैं वो अभी भी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो 14 बच्चे हैं उनकी हलाकत की उन्होंने तस्दीक कर दी। उनका ये कहना है कि 14 बच्चे जो हैं वो हमें रिसीव डेड हुए हैं, जो कि इस अलमनाक जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है लाहौर के जो इलाका खाना है वहाँ पर जो पिछले सेंटर की छत गिरी है उसमें अब तक जो हलाकतों की तादाद है वो 3 से बढ़कर 14 पर तक पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ जो लाहौर जनरल हॉस्पिटल है उनको भी, जो टीचिंग हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, उसके इंतजामिया को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है ताकि किसी भी जख्मी को तशवीशनाक हालत पर फौरी तौर पर वहाँ पर शिफ्ट किया जा सके। जो एम्बुलेंस हैं जो जनरल हॉस्पिटल में कहना है कि हमारी तमाम तर तैयारी मुकम्मल, हमारी टीम मौजूद है। ताहम जो 14 की 14 डेड बॉडियाँ हैं वो इस वक्त THQ हॉस्पिटल काना में मौजूद हैं, और जो डॉक्टर आसफ नियाज़ी, उनका कहना है कि ये जो बच्चे हैं वो हमें रिसीव डेड हुए हैं, और उनकी तस्दीक जो है वो डॉक्टरों ने मौके पर कर दी है। ये अफसोसनाक वाक़या है, और अब तक इस वाक़े में जो हलाकतों की तादाद है वो 14 तक जा पहुँची है। जो इंतजामिया है उनका ये कहना है कि जो 5 बच्चे हैं उनको इलाज मुआवजा किया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है उन बच्चों की जो हालत है वो स्टेबल की जा सके, क्योंकि ये एक बड़ा वाक़या है कि जिसमें जो उनकी जो सेहत है वो कंप्रोमाइज़ होगी। उनको तमाम जो इलाज है वो फराहम किया जाएगा। अभी बच्चों का पोस्टमार्टम होगा, जिसके बाद ही पता चलेगा कि आया कि बच्चों को कोई आहनी चीज़ लगी है उनके सर पर, या किस जगह पर चोट लगने की वजह से उनकी हलाकत हुई। हलाकत की वजह जो है वो अभी मालूम नहीं हुई, लेकिन जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि ज़्यादातर जो दम घुटने से लग रहा है कि बच्चों की जो हलाकत है वो रिपोर्ट हुई है। ताहम जो मेडिको लीगल केसेस होंगे उनका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही जो बच्चों की हलाकत की असल वजह जो है वो सामने आएगी। ताहम अब तक जो बच्चों की हलाकतें हैं उनकी तादाद जो है वो 14 तक जा पहुंची है। इस अफसोसनाक वाक़े में 14 बच्चे जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, क्योंकि जो बताया जा रहा था कि 25 से ज़्यादा बच्चे जो इस सेंटर में थे उनको 8 जो बच्चे हैं वो सही सलामत निकाल लिए गए हैं। ताहम जो 19 बच्चे जिनको रेस्क्यू 11122 की गाड़ियों ने फौरी तौर पर उनको जो THQ हॉस्पिटल है जो कि नज़दीकी हॉस्पिटल था वहाँ पर शिफ्ट किया था, उनमें से जो अब इस वक्त भी 5 जो बच्चे हैं वो लाहौर काना हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं, उनको हर मुमकिन जो है इलाज फराहम किया जा रहा है। जो वज़ीर सेहत हैं ख्वाजा इमरान जी, उनका कहना है कि लाहौर की जो बड़ी अस्पतालों से जो टीमें हैं वो भी काना हॉस्पिटल शिफ्ट की जा रही हैं, ताकि जो भी इस हादसे में जख्मी मरीज़ है उस लिहाज से, जो स्पेशलिटी उसको जो चोटें आई हैं उस लिहाज से जो वहाँ पर मरीज़ है उसी तनासब से जो डॉक्टर होगा उसका इलाज मुआवजा किया जा सके। टीचिंग हॉस्पिटल को भी जो नज़दीकी हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। ताहम अब तक जो 14 हलाकतें हैं उसकी तस्दीक जो है वो महकमा सेहत लाहौर ने कर दी है, और उम्रें जो हैं वो उनकी 12 से 17 साल की तक जो है वो बताई जा रही हैं। ये अफसोसनाक वाक़या है कि जिसमें इन बच्चों की जो हलाकतें की तादाद है वो जो 14 तक जा पहुँची है। जो 14 की 14 हलाकतें हैं वो इस वक्त डेड बॉडी जो हैं वो रिसीव डेड हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं। TR गार्डर से छत बनी है, उसके बाद जब मिट्टी गिरती है तो जाहिर सी बात है चोट तो लगी होगी, लेकिन सांस लेने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। 14 बच्चों की हलाकतें अभी तक हो चुकी हैं। बिल्कुल, 14 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, ऐसा कहना है MS कान्हा हॉस्पिटल का। सुलेमान, बताइएगा कि कितने बच्चे मजीद मलबे तले दबे होने का इंदिया जाहिर किया जा रहा है? एक बार फिर से अदनान मलिक, ब्यूरो चीफ लाहौर, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे राबिता करते हैं। अदनान, ये बताइएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, बच्चों को हॉस्पिटल लाया जा रहा है, लेकिन अगर क्विक एक्शन की बात की जाए तो इस मौके पर ये भी हो सकता है उस ट्यूशन सेंटर का एकेडमी का जो मालिक है वो फ़रार हो जाए। तो क्या पुलिस को इस हवाले से अपना काम नहीं करना चाहिए? अगर हेल्थ की टीम्स अपना काम करी हैं तो इस वक्त फ़ौरी तौर पर जाहिर सी बात है बच्चों के जो वालिदैन होंगे वो शदीद गुस्से की हालत में होंगे और ये मुतालिबा भी कर रहे होंगे कि फ़ौरी तौर पर पुलिस भी एक्शन ले।
हाँ जी, देखिए ये जो आज अलमनाक वाक़या पेश आया है, इसमें 19 में से 14 बच्चे जो हैं वो रिसीव डेड हुए हैं, जबकि दीगर ज़ख्मियों की हालत भी अभी तक तशवीशनाक बताई जा रही है और खतरे से बाहर नहीं बताई जा रही। ज़ख्मियों और जाँ बाक होने वाले बच्चों की लाशें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कान्हा 9 में लाई गई हैं। इसके अलावा जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर आसफ न्याजी का ये कहना है कि जख्मियों को भरपूर तबी इमदाद दी जा रही है। बच्चे चूंकि बहुत छोटे हैं और उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त भी कम होती है, इसलिए वो जख्मों की ताब ना लाकर जो है बच्चे जो है 14 जाँ बहक हुए हैं। इसके अलावा जो है जो जख्मी है, किसी का बाजू टूटा हुआ है, किसी की टांग टूटी हुई है, किसी के सर में चोटें आई हैं। मोस्टली जो बच्चे हैं जो जख्मी हुए हैं, शदीद जख्मी, उनके सर पे चोट लगी है और सर पे चोट जो लगी है वो टी आयरन गिरने से हुई है। जो में लोहे के गार्डर डाले जाते हैं जिसे टी आयरन कहा जाता है, वो टी आयरन जब नीचे गिरे हैं तो बच्चे चूंकि इकट्ठे और एक ही जगह पे बैठे पढ़ रहे थे, इसलिए और उनमें कोई कुर्सियों पे नहीं बैठे हुए थे या कि एक ही जगह पे खुले आम जो है वो नीचे बैठे हुए थे फर्श पे, वहीं पे पढ़ रहे थे। और रेस्क्यू ड्राइव का ये भी कहना है कि इन बच्चों में से जो भी बच्चे जाँ बहक हुए हैं उनमें मोस्टली जो है उनके अज़ा जो हैं वो टूटे हुए पाए गए हैं। इसके अलावा जो है डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान का ये भी कहना है कि इस मामले में जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको फौरी तौर पर थाने में बंद कर दिया गया है, ताकि जो लोगों में इश्ताल आ रहा है वो इश्ताल की वजह से कोई और जानी नुकसान किसी का ना हो। इसके अलावा जो है पुलिस अदनान आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, एक मरतबा से फिर रुक करेंगे सुलेमान का। सुलेमान, आप बताइएगा कि बच्चों की एज ग्रुप क्या थी और क्या हॉस्पिटल ज़राए ने कोई नाम भी जाहिर किए हैं? अभी जाए तो जो ज़्यादा से ज़्यादा उम्र है वो अभी जो लिस्ट हमें मसूल हुई है उसमें जो बताई जा रही है वो 16 साल है, जो कि खतीजा है जिसकी जो हलाकत है वो MS जो इसके साथ साथ जो CEO लाहौर है उन्होंने तस्दीक की है। 9 की लिस्ट हमें मसूल हुई है जिसमें जो 7 साल महानूर है उसकी बल्दिये जो है वो फारूक है, रिमशा है जिसकी उम्र जो है वो 7 साल बताई जा रही है। इसी तरह जो इर्तज़ा है उसकी उम्र जो है वो 5 साल बताई जा रही है, जबकि जो तशबा है उसकी उम्र जो है वो 6 साल बताई जा रही है। इसके साथ साथ जो दीगर जो हलाक होने वाले बच्चे हैं उनमें गुलाम नबी है जिसकी उम्र जो है वो 9 साल बताई जा रही है। खतीजा जो एक छोटी बच्ची है उसकी उम्र जो है वो 16 साल बताई जा रही है, जबकि जो सलमान है उसकी उम्र जो है वो 6 साल बताई जा रही है, जबकि जो फवाद है उसकी उम्र जो है वो 8 साल बताई जा रही है। तय तौर पर जो 8 जो बच्चे हैं इनकी जो लिस्ट मसूल हुई है, इनकी जो उम्रें हैं वो देख सकते हैं कि इनमें एक 16 साल का बच्चा भी शामिल है, 17 साल का और 7 साल का भी है और 5 साल का भी है। जबकि जख्मियों की बात कर ली जाए तो जख्मियों में जो अभी है उसकी उम्र 8 साल बताई जा रही है, जबकि जो फायका है उसकी उम्र जो है वो 10 साल बताई जा रही है। इस तरह जो मुर्तज़ा है उसकी उम्र जो है वो 11 साल है। अयान है उसकी उम्र जो है वो इस वक्त जो रही है वो 8 साल जो है वो बताई जा रही है, जबकि जो राबिया है उसकी उम्र जो है वो 7 साल बताई जा रही है। और इससे आप ज़्यादा लगा सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनकी जो उम्रें रिपोर्ट हुई हैं हॉस्पिटल में वो 6 से लेकर 16 साल बताई जा रही है। और जो ज़्यादा ग्रुप है, जो ब्रैकेट ज़्यादा हलाक होने वालों की और जख्मियों की है वो 10 साल से कम जो बच्चे हैं वो हैं, जिनमें कुछ 7 साल के बच्चे हैं, कुछ 8 साल के बच्चे हैं। इब्तदाई तौर पर जो लिस्ट सामने आई है जो हॉस्पिटल ने तैयार की है उनमें से जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर 7 और 5 और इसके साथ साथ 8 साल की उम्र के बच्चे जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि जिनकी जो है वो हलाकतें हुई हैं। उनमें से ज़्यादा जो लड़कियां हैं उनकी हलाकत जो है वो अब तक उनके नाम सामने आ सके हैं कि इस अफसोसनाक वाक़े में जो हलाक हुए हैं बच्चे वो हैं, उनकी जो उम्रें हैं वो बताई जा रही हैं। तक हम 5 जो हैं वो इस वक्त स्टेबल हैं, लेकिन उनका इलाज जो है वो वहाँ पर किया जा रहा है। जो CEO हेल्थ हैं उनका ये कहना है कि जो तमाम टीमें इस वक्त मौजूद हैं हॉस्पिटल के अंदर और जो इस बात कोशिश कर रही हैं कि कोई भी जख्मी आए इसको फौरी तौर पर वहाँ पर इलाज मुआवजा जो है वो फराहम किया जा सके।